डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लोगों ने फालतू में भगवान बना दिया है। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ एक समुदाय, एक वर्ग, एक जाति के लिए किया। जो नेता लोग आज हाथ फैलाकर जो वोट मांगने आते हैं, ये राइट टू वोट का अधिकार ये बाबा साहब ने दिला। हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें महिलाओं के शरीर का स्त्री अधिकार में, जिसमें महिलाओं को तलाक का अधिकार, वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार ये बाबा साहब ने दिलाया। जहां मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था, वहां बाबा साहब ने 1948 में द फैक्ट्री एक्ट क्राफ्ट तैयार किया है, जहां मजदूरों को 8 घंटे रेस्ट और लंच ब्रेक का भी प्रावधान करवाया था बाबा साहब ने। आप लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि बाबा साहब की एक महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज जो 1923 में की थीसिस पर बाबा साहब ने तैयार की थी, उसके आइडिया से 1935 में आरबीआई बनी थी। अगर किसी आम इंसान के अधिकारों का अगर हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये बाबा साहब ने दिलाया है। आज तुम किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हो, अगर किसी के खिलाफ आवाज उठा रही हो, तो ये बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार ये बाबा साहब ने दिलाया है। तुम कहते हो कि बाबा साहब ने क्या किया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ये सब बोलते हुए एक महान पुरुष के बारे में। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, बच्चों का खेल नहीं है। धन्यवाद करते हैं हम उस परमात्मा से जिन्होंने ऐसे महान व्यक्तित्व वाले इंसान को हमारे भारत देश में पैदा किया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं तो यही बोलूंगा माताओं बहनों से कि बाबा साहब को जितना हो सके उतना पढ़ो। शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय भारत।